सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग के बारे में, जो कि कपलक स्कैफोल्डिंग है दोस्तों। कपलक स्कैफोल्डिंग जो है ऑलमोस्ट सारे कंपनियों के पास होती है। सारे कंपनियां मोस्टली 70 to 80% कंपनियाँ जो है कपलक स्कैफोल्ड जो है यूज़ करती है दोस्तों। तो आज बात करते हैं इसे कैसे इरेक्शन किया जाता है, इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए और इसे कैसा क्या जो है डिसमेंटलिंग किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई भी स्कैफोल्ड हो तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, जैसा कि सोल प्लेट। कोई भी स्कैफोल्ड जो है हम लोग उसे इरेक्शन करने से पहले सोल प्लेट लगाते हैं दोस्तों। सोल प्लेट क्या होता है दोस्तों, जैसा कि ज़मीन जहाँ होती है, अगर हम कहीं मिट्टी सॉइल में स्कैफोल्डिंग को इरेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है हमें सोल प्लेट लगाना पड़ेगा। सोल प्लेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो लोड है दोस्तों ज़मीन में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसके लिए हम लोग सोल प्लेट लगाते हैं। और अगर हम लोग सोल प्लेट के बिना वैसे ही बेस जैक में ही सिर्फ जो है स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करेंगे तो जब लोड आएगा तो बेस जैक जो है पूरी तरह से नीचे चले जाएगा। तो सोल प्लेट कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक कुछ कंपनियां जो स्टैंडर्ड कंपनियां हैं वो लोग जो चैनल टाइप का होता है, चैनल टाइप का यूज़ कर लेते हैं उसके नीचे में। कुछ कंपनियां जो है प्लाईवुड जो होता है शटर के टाइम पे उसे यूज़ करते हैं दोस्तों। तो सोल प्लेट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप किसी कंक्रीट के ऊपर, किसी स्लैब के ऊपर अगर आप इरेक्शन कर रहे हो तो उस समय सोल प्लेट की ज़रूरत नहीं होती है। उस समय आप लोग डायरेक्टली बेस प्लेट से काम चला सकते हो दोस्तों। इसके बाद आता है सोल प्लेट के ऊपर में जो होता है उसे कहते हैं बेस प्लेट। बेस प्लेट जो है दोस्तों, इसके ऊपर जो है स्टैंडर्ड्स रेस्ट होते हैं। तो बेस प्लेट जो है सोल प्लेट के ऊपर रहता है और सोल प्लेट के ऊपर जो है ये अपना स्टैंडर्ड्स आता है दोस्तों, ठीक है। और इसी बेस प्लेट में जो है दोस्तों एक जैक लगी हुई रहती है, जैक, एडजस्टेबल जैक जिसे कहते हैं। तो ये जो एडजस्टेबल जैक होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ऊपर नीचे करने में, कहीं पे अगर अनइवन ग्राउंड रहेगा हमारा तो इसे ये ऊपर नीचे करने में मदद करती है दोस्तों। आपने बहुत सारी जगह में देखे होंगे, कहीं पे थोड़ा सा स्लैब के इस पार में स्कैफोल्डिंग लगा हुआ रहेगा, कभी थोड़ा सा ज़मीन में लगा हुआ रहेगा। तो क्या होता है, स्कैफोल्ड को इक्वल बनाने के लिए, लेवल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जैक का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो बेस प्लेट होती है, इसकी जो जैक होती है, इसे भी खोलने का एक जो है सेफ प्रोसीजर होता है। कोशिश यही करेंगे हम, जो जैक है वो 50% तक ही खोलें, 50% के ऊपर ना खोलें। अगर 50% के ऊपर हमको खोलना है तो मुश्किल से 60% तक जो जैक का लेंथ होती है उसका 3/4 ही हम खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं खोल पाएंगे। उससे क्या होता है, उसकी स्टेमिना जो है, उसकी स्ट्रेंथ जो है दोस्तों कम हो जाती है। और इनके जब लोड आएगा तो जैक पे लोड आने का चांसेस होता है और जैक जो है वहाँ पे क्रैक होने का चांसेस होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब जैसे कि हम लोग आम भाषा में वर्टिकल कहते हैं दोस्तों। ये जो स्टैंडर्ड्स है दोस्तों, 1 मीटर वाली होती है, 1.5 मीटर वाली भी होती है, 2.5 मीटर वाली भी होती है, 3 मीटर वाली भी होती है दोस्तों, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर में जो है स्टैंडर्ड्स लगा देते हैं। स्टैंडर्ड जो है इसके ऊपर और एक स्टैंडर्ड लगाने के लिए, अगर मान के चलिए हमने सोल प्लेट लगा दिया, बेस प्लेट लगा दिया, और बेस प्लेट के नीचे में जो सोल ये होता है स्टैंडर्ड्स लगाते हैं हम लोग, वहाँ पे भी एक क्वार्टर टाइप का पिन होता है, क्वार्टर पिन भी लगाना होता है, ठीक है। उसके और स्टैंडर्ड्स के ऊपर अगर हम दूसरा स्टैंडर्ड लगाने जाएंगे तो उस समय क्या होता है, नट बोल्ट का हम लोग फिर यूज़ करते हैं दोस्तों। अगर नट बोल्ट का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों तब क्या होता है, कुछ कंपनियों में नट बोल्ट की कमी रहती है तो नट बोल्ट, दोनों नट बोल्ट लगता है, एक ऊपर में लगता है, एक नीचे में लगता है। कुछ कंपनियां जो है नट बोल्ट नहीं लगाती है, जो अपनी ये 8 mm की ये स्टील होती है उसे वो लोग लगा देते हैं। तो वो बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे यू बनाकर लगा देती है। एक्चुअली इसका सेफ प्रोसीजर क्या होता है, जो नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट को उसका अंदर में लगा के मतलब टाइट कर देना होता है। और दोस्तों इसके बाद आता है लेजर। लेजर का मतलब जो हम लोग स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड जो हम लगाते हैं उसे कहते हैं लेज़र दोस्तों, जिसे कि हम लोग ब्रेसिंग भी बोलते हैं दोस्तों। ये जो ब्रेसिंग है दोस्तों दोनों स्टैंडर्ड को पकड़ के रखने में मदद करता है। तो इसकी जो लेंथ होती है बता दूं दोस्तों, ये 500 में होती है, 900 में होती है, 1 मीटर वाली होती है, 1.2 मीटर वाली होती है, 1500 वाली होती है, 1800 वाली होती है, 2.25 मीटर वाला भी होता है, अकॉर्डिंग टू कंपनी, ठीक है। कंपनी आपका अगर चाहती है तो इतने सारे जो डायमेंशन होता है मतलब वेरिएशन के टाइप पे मंगा सकती है, ठीक है। तो ये होती है
इसके बाद आता है दोस्तों डायगोनल ब्रेसिंग। डायगोनल ब्रेसिंग हम लोग किस लिए लगाते हैं दोस्तों, ताकि जो स्कैफोल्ड होता है वो गिरे ना दोस्तों, ठीक है। ये सब जो बता रहा हूँ मैं, ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्ड होती है, ठीक है। डायगोनल ब्रेसिंग लगाते हैं। और उसके बाद आता है कपलर दोस्तों। कपलर जो है दोस्तों हम लोग रेलिंग के टाइम पे लगाते हैं, ठीक है। और किसी को होल्ड करके अगर स्कैफोल्ड को कहीं पे हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं तो उस समय भी हम लोग जो है कपलर का इस्तेमाल करते हैं। कपलर जो है फिक्स्ड कपलर होता है, स्वेल कपलर होता है, 90 डिग्री कपलर आता है, ठीक है, जिसे कि हम RAC कहते हैं, राइट एंगल कपलर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों वॉकवे जाली, ठीक है, जिसे कि हम वर्किंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। 1 mm का इसका थिकनेस होता है दोस्तों। ये भी जो है डिफरेंट टाइप में आता है, इसका डायमेंशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है हम लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद पहले हम लोग क्या किए, जो हमारा जहाँ पे अगर स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करना होता है, हमने पहले क्या करेंगे, सॉइल को थोड़ा सा लेवल कर देंगे। उसके बाद जो है सोल प्लेट लगा देंगे। सोल प्लेट के ऊपर हम लोग बेस जैक लगा कर, ठीक है, उसके ऊपर जो है हम स्टैंडर्ड को डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। स्टैंडर्ड डाल देने के बाद फिर उसके बाद ऊपर में जो है और एक स्टैंडर्ड डालेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला भी सेम उसके जितना का रिक्वायरमेंट रहेगा। फिर 500 का हमने एक ब्रेसिंग लगा के, फिर 1.2 मीटर का एक ब्रेसिंग लगा कर फिर क्या करेंगे, और एक स्टैंडर्ड डालेंगे। फिर उसी स्टैंडर्ड के ऊपर और एक स्टैंडर्ड हम डालेंगे, और उस स्टैंडर्ड को क्या करेंगे हम लोग नट बोल्ट फिक्स करेंगे। तो अब सेम आज 500 में हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रेसिंग होती है दोस्तों, ब्रेसिंग को हम लोग इंस्टॉल करते हुए जाएंगे, ठीक है। इसे जो है 1:4 रेशियो में हम लोग जो है इसे इरेक्शन करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर जब धीरे धीरे हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं, याद रखिए कभी भी अब मतलब 1-1.5 मीटर तक आपका स्कैफोल्ड हो गया है, ठीक है। अब क्या है, 1.5 मीटर तक तो आराम से जो है इसका ब्रेसिंग लगा सकता है। लेकिन उसके बाद जब उसको ब्रेसिंग लगाना होगा या फिर स्टैंडर्ड्स लगाना होगा, उसके लिए हमको जाली की आवश्यकता होती है। अक्सर साइट पे यही होता है, वर्कर्स लोग क्या करते हैं दोस्तों, जाली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लोग ब्रेसिंग के ऊपर खड़े होकर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स लगाते हैं, और उसी ब्रेसिंग के ऊपर खड़े होकर दूसरा वाला ब्रेसिंग लगाते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका होता है, ठीक है। तो जब हम कपलर टाइप का स्कैफोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिए, ये जो कपलर टाइप है, इसका जो कप होता है, ठीक है, इसे बाद में क्या करना होता है, हैमर जो होती है, हथौड़ा होती है, इससे मारना चाहिए। क्यों मारना चाहिए, जो हम लोग ब्रेसिंग लगाते हैं, ठीक है, उसी ब्रेसिंग को ये पकड़ के रखता है, उसी ब्रेसिंग को ये फिट कर देता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे जो है मारते हैं ज़ोर से, मतलब लेफ्ट की तरफ घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ताकि ये फिट हो जाए दोस्तों, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज में घुमाएंगे ये खुलता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, ये फिट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो ये लॉक करना ज़रूरी होता है। और याद रखिए, कोई भी स्कैफोल्ड रहेगा उसमें रस्ट नहीं पकड़ा हुआ होनी चाहिए। अगर रस्ट पकड़ा हुआ है तो उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है, या फिर उसमें कोई हॉट चीज़ या फिर गर्म टाइप का, जैसे कि कहीं वेल्डिंग या फिर गैस कटिंग हो रहा है, वो भी उसमें नहीं लगना चाहिए। उससे उसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे एक्शन कर देंगे। धीरे से एक्शन करने के बाद फिर जो है ऊपर में हम लोग वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ठीक है। वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने के बाद जो अपना जाली होता है दोस्तों, वो पूरी तरह से फुल्ली कवर करना चाहिए। जाली मतलब जो हमारी वर्किंग प्लेटफॉर्म होती है वो पूरी तरह से फुल्ली बोर्डेड होना चाहिए। फुल्ली बोर्डेड का मतलब यही होता है, हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म हमने पूरी तरह से जाली से घेर लिया है। इससे क्या होता है, अगर हमने कहीं पे भी थोड़ा सा छोड़ दिया है दोस्तों, उससे क्या होती है, छोड़ देने के बाद वर्कर जो है काम करने में व्यस्त रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, उसका पाँव जो है उसका अंदर चले जाता है, उसे गिर जाता है, ठीक है। अब स्कैफोल्ड जब हम पूरी तरह से एक्शन करने के बाद जो प्लेटफॉर्म लगाएंगे, तो वहाँ पे जो है दोस्तों हमें टो गार्ड भी लगाना होता है। टो गार्ड का मतलब जो होता है, हम 4 इंच थिकनेस का 4 इंच का हाइट का जो हम टो गार्ड लगाते हैं, वो जहाँ पे हमारा पाँव रहता है, पाँव के जो वर्किंग प्लेटफॉर्म रहता है, वर्किंग प्लेटफॉर्म से 4 इंच का ऊपर में हम लोग टो गार्ड लगाते हैं। तो अक्सर टो गार्ड जो है हम लोग प्लाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर जहाँ पे प्लाई नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो जाली होता है, जाली को भी हम लोग साइड में लगा देते हैं, ताकि यही मदद करता है टो गार्ड। जैसा कि हम अगर कोई प्लास्टरिंग का काम के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ भी स्टील लेके जा रहे हैं ऊपर में बांधने के लिए, स्टील बाइंडिंग करने के लिए, अगर हम कुछ मटेरियल रखते हैं तो इनके वो मटेरियल जो होती है नीचे ना गिरे, इसके खातिर हम लोग जो है टो गार्ड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमने इसका फोल्डिंग बना दिया, पूरी तरह से हमारा स्ट्रक्चर जो है खड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है सपोर्ट देना होता है, ठीक है। कहीं पे क्या होता है, स्कैफोल्ड कभी कभी हम लोग वॉल के पास बनाते हैं जहाँ पे ब्लॉक वर्क कर रहा हो, तो उस समय क्या होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना इम्पॉसिबल होता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट हम लोग उसे नहीं दे सकते। उस समय हमें क्या करना होता है, जो
स्कैफोल्डिंग होता है, स्कैफोल्डिंग को हम लोग इंक्लाइंड में, ठीक है, 45 डिग्री एंगल से हम लोग इंक्लाइंड में उसको सपोर्ट देंगे, ठीक है। हर 3-3 मीटर में एक सपोर्ट दे देंगे। सपोर्ट देने के बाद जो नीचे वाली जो उसका ये रहेगा लेज़र पाइप रहेगा, ठीक है, जो 50 mm का लेज़र पाइप रहेगा, नीचे में हम लोग उसे क्या करेंगे, ड्रिल करके नीचे की तरफ भी सपोर्ट देंगे और ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, उसे क्लैंपिंग कर देंगे। हर 3-3 मीटर में क्लैंपिंग कर देंगे। इन केस ये किस लिए दिया जाता है, इन केस अगर बंदा काम कर रहा है, ठीक है, काम करने के दौरान तो बंदा अगर इन केस वाइब्रेशन होगा या फिर कुछ भी खातिर जो बंदा स्कैफोल्ड है वो स्कैफोल्डर गिरे ना, स्कैफोल्ड को स्टेबिलिटी बनाने के लिए हम लोग जो है इंक्लाइंड सपोर्ट देते हैं। अगर आपका स्कैफोल्ड कहीं बाहर इरेक्शन हो रहा है कॉलम का के लिए, सॉरी स्टील बांधने के लिए कॉलम का, या फिर कंक्रीट करने के लिए अगर आप लोग स्कैफोल्ड डायरेक्शन किए हो तो दैट इज़ ओके। उस समय क्या होता है, हम लोग जो कॉलम होता है, कॉलम के थ्रू, दूसरे कॉलम के थ्रू हम लोग ओपन स्पेस में हम लोग उसे सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन हम लोग जब अंदर की तरफ करते हैं कहीं वॉल के पास, तो उस समय सपोर्ट देना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना इम्पॉसिबल होता है, तो उस समय हम लोग ये यूज़ करते हैं। और याद रखिए दोस्तों, जो बेस जैक होती है, बेस जैक हमेशा जो है ज़मीन में रेस्ट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बेस जैक का आधा पार्ट इस तरफ आ जाता है। कभी कभी हम लोग क्या है, कुछ साइड में ऐसा बहुत सारी कंडीशन बनती है जहाँ पे बेस जैक जो है ठीक से नहीं रेस्ट हो पाता है ज़मीन में। तो उस समय कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ बोरी जो होती है, गोनी वगैरह, उसमें मतलब बोरी वोरी भर के हम लोग जो है पूरा वहाँ तक पहुँचाए, उतना हम लोग वज़न, मतलब उतना मिट्टी फिल करें कि ताकि जो बेस जैक होती है वो पूरी तरह से जो है उसमें लगा रहा है, मतलब बेस जैक पूरी तरह से रेस्ट हो। अगर बेस जैक हमारा रेस्ट नहीं होगा दोस्तों, तो जब लोड आएगा ना, तो पूरी एक बेस जैक पहले नीचे जाएगा, फिर उसके बाद सारा का सारा स्कैफोल्ड गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है स्कैफोल्ड, अगर हम किसी स्लैब के लिए कास्टिंग करने जा रहे हैं, स्कैफोल्ड लगा रहे हैं, तो इसके लिए जो है डिज़ाइनर जो है आपको ड्राइंग देता है दोस्तों। ड्राइंग के हिसाब से हमें जो है स्कैफोल्ड डायरेक्शन करना चाहिए। और आपकी कंपनी में स्कैफोल्डर होगा तो स्कैफोल्डर का एक स्कीम ड्राइंग होता है, उससे आप मांग के पढ़ सकते हो ड्राइंग। उसके बाद जो है स्कैफोल्डिंग के बारे में सीख सकते हो। लेकिन एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते, एक सेफ्टी इंजीनियर होने के नाते, एक सेफ्टी प्रोफेशनल होने के नाते, तो हमें स्कैफोल्डिंग के बारे में बहुत ही जानकारी रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्टली कंस्ट्रक्शन में सारा का सारा काम स्कैफोल्डिंग के ऊपर ही होता है, वर्क एट हाइट में दोस्तों। तो ये स्कैफोल्डिंग के बारे में डीप नॉलेज हमें होना चाहिए। जैसा कि अगर कोई स्कैफोल्डिंग हमने देख लिया तो देखते ही हम मतलब बोल सके कि इसमें कमियां क्या क्या होती है दोस्तों। तो एक बार वंस ये सारा जो है रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसे ग्रीन टैग देते हैं। और ग्रीन टैग देने से पहले हम लोग एक बार खुद अच्छे से देख लेना चाहिए कि जहाँ पे उसका वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो फुली बोर्डेड है या नहीं है। और उसके बाद जो है उसे एक्सेस के लिए उसने जो है लैडर लगाया है या नहीं है। अगर 6 मीटर वाला लैडर लगा रहा है तो उसे जो है लैडर को ऊपर में क्लैंप करना पड़ेगा। और सेंटर में लैडर का जो सेंटर होता है, सेंटर से एकदम क्या होता है उसको पकड़कर, मतलब ये अपना हॉरिजॉन्टल में लेके जो उसका फोल्डिंग होता है उससे उसे सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होती है, लैडर जब हम चढ़ते हुए जाएंगे ना, तो लैडर जो है हमारा हिलेगा नहीं। आप देखना कभी अगर आप लैडर 6 मीटर वाला लगाए होंगे, जब एक बंदा चढ़ता है ना, जब मोस्टली 50% के ऊपर चले जाता है, आधा से ऊपर चले जाता है दोस्तों, उस समय क्या होती है, लैडर हिलने लगती है। तो कुछ इस तरह से लैडर को हम सपोर्ट देते हैं। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये जो नट बोल्ट है कुछ इस तरह से जो है हम लोग नट बोल्ट को फिक्स करते हैं। ये देखिए, इसे जो है दोस्तों, इसे कहते हैं यू-एड जैक। यू-एड जैक कभी कभी हम लोग लगाते हैं जहाँ पे जो है बेस प्लेट नहीं लगा सकते हैं लिफ्ट फिट वगैरह में, उस समय हम लोग यू-एड जैक लगाते हैं। कुछ इस तरह से देख सकते हो आप। ये देखिए, कभी कभी स्कैफोल्ड जो है इस तरह का छोड़ के चले जाते हैं इरेक्शन करके सिर्फ स्टैंडर्ड्स, तो उस समय वो दिक्कत होती है, बारिश के खातिर, हवा के खातिर गिर सकती है। ये बहुत ही अनसेफ कंडीशन का फ़ोटो है, इसे हमें साइड में रोकना होगा। ये देखिए, स्कैफोल्डिंग के नीचे में साइड में हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन नेट बांध देते हैं, ऊपर से कुछ भी मटेरियल गिरे तो नीचे की तरफ ना आए। तो कुछ इस तरह से हमें जो है स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करना होता है दोस्तों। ये देखिए, ये जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है, जाली भी बांधा हुआ है, सॉरी ग्रीन नेट बांधा हुआ है, एक्सेस भी दे रखा है अच्छे से। तो ये जो है गुड प्रैक्टिस का फ़ोटो है। और याद रखिए, जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होती है फुल्ली बोर्डेड होना चाहिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से ग्रीन टैग इसमें लगा देने से ये जो है पूरा इसका फोल्डिंग एकदम हमारा अच्छा हो जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो, इसका फोल्डिंग जो है रोड के ऊपर है, तो इसे गाड़ी को हिट ना करने से, ये गाड़ी हिट ना करे इसलिए जो है इसे बैरिकेड कर दिया गया है दोस्तों।
ये देखिए कभी कभी जो है बंदा जो है कुछ इस तरह से दोनों ब्रेसिंग के ऊपर पाँव रख के काम करता है। ये बहुत ही अनसेफ प्रैक्टिस है, इसे हमें साइड में रोकना होगा दोस्तों। उसे जाली लगाना होता है वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए। ये देखिए, और याद रखिए दोस्तों, जो डायगोनल सपोर्ट होता है वो हमेशा एक टाइप में बना हुआ होना चाहिए, दोनों चारों तरफ से एक टाइप का बना हुआ होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ड्राइंग होता है, ड्राइंग के हिसाब से हम स्पेसिंग देते हैं दोस्तों। ये देखिए एक्स टाइप का या फिर जो है जेड टाइप का, या फिर आप जेड टाइप का बना दो या फिर एक्स टाइप का बना दो, मतलब एक ही बनेगा। जो है इसका फोल्डिंग को स्ट्रेंथ मिलती है, इससे हिलेगा नहीं। ये देखिए, या फिर आप जिगजैग बना दो, जैसा कि जिगजैग जेड होता है ना, जैसा जेड जैसा दिखता है, तो कुछ इस तरह से जिगजैग या फिर एक्स, ये दोनों का ही इन दोनों प्रोसेस में किसी एक प्रोसेस को आपको चॉइस करना होगा। देखिए, हमेशा वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है फुली बोर्डेड होना चाहिए और वर्किंग प्लेटफॉर्म तक एक्सेस जो है हमारे लैडर के साथ होना चाहिए हमेशा। इसका फोल्डिंग का केयर लेना चाहिए। डिसमाउंटिंग देखिए कुछ बहुत ही गलत फ़ोटो है, देखिए कितना अनसेफ कंडीशन है, अनसेफ एक्ट है, देख सकते हो। ऊपर में बिना बेल्ट जो है उसका एंकरिंग नहीं किया गया है, और ऊपर से देखिए कुछ इस तरह से जो है ब्रेसिंग में उसने अपने दोनों पैर लगा दिया है। दोस्तों, अब हमेशा वर्कमैन को जो है इंस्ट्रक्शन देना, कभी भी जो उसका सेफ्टी हार्नेस होता है वो ब्रेसिंग में एंकरिंग ना करे। उससे क्या होती है दोस्तों, ब्रेसिंग कभी भी निकल जाने का जो है डर होता है। कभी कभी क्या होता है, कपलॉक को ठीक से टाइट नहीं कर पाने के द्वारा ब्रेसिंग हो सकता है निकल जाएगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि आप लोग हमेशा जो है अपना क्या बोलते हैं ओवर कंधे के ऊपर एंकरिंग करने के लिए, तो वो क्या करता है ब्रेसिंग के ऊपर एंकरिंग कर देता है। तो उसे कहना है कि स्टैंडर्ड जो होती है, स्टैंडर्ड के ऊपर हमेशा जो जिसे हम वर्टिकल को बोलते हैं उसके ऊपर एंकरिंग किया जाए दोस्तों। ये देखिए कितना गलत फ़ोटो है। तो इरेक्शन टाइम पे और डिसमेंटलिंग के टाइम पे ऐसे ही करते हैं वर्कर्स। इरेक्शन उन्हें करना है, तो जितना जल्दी इरेक्शन करेंगे उतना जल्दी घर जा पाएंगे। या फिर उन्हें कभी कभी जो है काम जो है मतलब स्पीड के खातिर उनको ठेका दिया जाता है कि आप इतना ख़त्म कर दो और चले जाओ। तो सेम डिसमेंटलिंग के टाइम पे उनको ठेका दिया जाता है। तो उस समय क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में बहुत अनसेफ प्रैक्टिस करते हैं। तो इसे हम जो है रोकना होगा। एक एक स्टेप जाएगा, फिर जाली उठाएगा, फिर ऊपर में उसमें रस्सा बंधा हुआ रहेगा जाली में, फिर उसी जाली को ऊपर डालेगा, फिर जाके चढ़ेगा। जितने सारे लोग चढ़ेंगे ना दोस्तों, सारे लोगों के लिए वर्किंग प्लेटफॉर्म जाली होना चाहिए। जैसे कि वर्किंग प्लेटफॉर्म का जो जाली होता है दोस्तों वो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसा मर्जी हम ऐसा चढ़ जाएंगे। और उसके बाद जो है हम उसका फोल्डिंग को कुछ इस तरह से जो ग्रीन नेट से या फिर जो सेफ्टी नेट है उसे कवर कर देते हैं, ताकि बाहर ऊपर जब जाएंगे हम नीचे देखने से हमको डर ना लगे, कुछ इस तरह से जो है। और ऊपर में हम चाहेंगे तो जो है स्लैब कास्टिंग के टाइम पे हम लोग एक जाग लगाकर, एडजस्टेबल जाग लगाकर हम लोग जो है यू हेड लगा देते हैं, उसमें जो है HPM वगैरह फिक्स करने के लिए दोस्तों। ये देख सकते हो यहाँ पे जो है ब्रेसिंग जो है ठीक से नहीं लगा है, सॉरी जो बेस जैक होता है ठीक से नहीं लगा है, ऊपर नीचे है। तो ये बेस जैक को ठीक से लगाना होता है दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें जो है जो कि सेफ्टी नेट होता है चारों तरफ से ढक देंगे, ऊपर जाने के टाइम पे डर ना लगे या फिर कुछ भी मटेरियल ना गिरे। और कोशिश कीजिएगा दोस्तों जो हम लोग इसका फोल्डिंग है उसे वीकली वंस एक बार हम लोग जो है इंस्पेक्ट करें, ताकि देख सके इसका फोल्डिंग में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं। तभी जो है हमें समझ में आएगा दोस्तों। अगर हम इसका फोल्ड को इंस्पेक्ट नहीं करेंगे तब हमें समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से कपलर उसका फोल्ड दिखाई देता है, देख सकते हो। यहाँ पे जो है ये जो पिन लगाया है, कपलर लगाया है, ये देखिए कुछ इस तरह से लगाया है, जो कि स्टील लगा दिया है दोस्तों, ठीक है। तो स्टील नहीं लगाना होता है दोस्तों वहाँ पे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ऊपर नीचे के लिए जो है बेस जैक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये कुछ अनसेफ कंडीशंस के फ़ोटो है, मैंने इसमें रखा हूँ, आप लोग देख सकते हो। और जो डिस्कार्ड हो जाएगा उसे हम लोग रेड टैग मारकर जो है साइड कर देंगे दोस्तों। ये देखिए ज़मीन में इसका फोल्डिंग करेक्शन किया है, कोई जो है सोल प्लेट नहीं लगाया गया है। तो क्या होगा, जब पानी गिरेगा, जब सॉइल जो है धीरे धीरे पानी जम जाएगा और उसका फोल्ड कोलैप्स हो जाता है दोस्तों। देखिए इसे सपोर्ट देना चाहिए, जो कॉलम होता है कॉलम टू कॉलम इसे सपोर्ट देना चाहिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दोस्तों, गिट्टी मारकर। ये देखिए ब्रेसिंग में जो है इसने सेफ्टी हार्नेस को एंकरिंग किया है, ये जो है बहुत गलत है दोस्तों।
ये देख सकते हो एक अच्छा गुड प्रैक्टिस का फ़ोटो है। देखिए दोनों जो है उसने लैडर लगा रखा है, एक आधा पहुंचने के लिए, एक पूरा पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे कॉलम का सरिया बांधा जा रहा है। ये देखिए कुछ हैवी स्ट्रक्चरल होता है, बहुत सारे मतलब स्ट्रक्चर लगते हैं कभी कभी स्लैब कास्टिंग के टाइम पे। उस समय क्या होता है, अपलोड स्कीम ड्राइंग जो होता है, जिसे डिज़ाइनर होते हैं उसका फोल्डर को देते हैं, उसका फोल्डर आके सिलेक्शन करते हैं। जब उसका फोल्डर कभी कहीं ख़राब हो जाता है तो हम लोग कुछ इस तरह से जो है उसे ठीक कर सकते हैं, वेल्डिंग मारकर या फिर टी मारकर। तो उससे क्या होती है, गिरेगा नहीं, फिर नीचे नहीं जाएगा। तो देखिए इसे कहते हैं बेस प्लेट। ये कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। इसके नीचे में एक पिन होता है, 16 mm वाला एक क्वार्टर पिन होता है, उसे लगाना होता है दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय श्री कृष्ण।